दोस्तों, अगर आपने इविल नन हॉरर स्टोरी का पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले उसे जाके देख लीजिए, वरना स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ही मेहनत लगी है, तो इसे पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। इविल नन हॉरर स्टोरी पार्ट 2 में आपने देखा कि इविल नन शॉन को बहुत मारती है और उसे एक स्कूल में कैद कर देती है। वहाँ उसे एक चिंपैंजी मिलता है जो उसके लिए खाना ला कर देता है। वह बताता है कि इविल नन जिसको भी किडनैप करती है उसे 24 घंटे के अंदर खत्म कर देती है। अब आगे शॉन बंदर से कहता है, तुम तो यहाँ बहुत दिनों से कैद हो, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मालूम है? चिंपी बोला, हाँ, यहाँ कई रास्ते हैं जहाँ से हम बाहर भाग सकते हैं। एक बार मैंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन इविल नन को इस बारे में पता चल गया और उसने मुझे बहुत मारा था। शॉन बोला, चलो देखते हैं यहाँ कितने रास्ते हैं और हम लोग कैसे भाग सकते हैं। यह कहकर दोनों लोग पूरे स्कूल में घूम घूम कर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वह स्कूल वाकई बहुत अजीब था। चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं। वह बहुत पुराना था। कुछ देर तक ढूंढने के बाद शॉन को एक टूटी फूटी दीवार नजर आती है। उसे देख के अपने पोडी बॉय शॉन को उम्मीद हो जाती है कि अब वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। रास्ता देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। चिंपी तो खुशी से झूमने लगता है। शॉन दीवार के पास जाकर झाड़ियों को हटाने लगता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी शॉन उन झाड़ियों को नहीं हटा पाता है। तभी वह चिंपी से कहता है, चिंपी, यहाँ कोई सीढ़ी नहीं है क्या? अगर हो तो जल्दी से लाओ। बंदर बोला, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह सीढ़ी लाने चला जाता है। चिंपी के जाने के बाद शॉन को एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि शॉन उसे सुनकर भन्न रह जाता है। कुछ देर बाद चिंपैंजी अपने साथ एक सीढ़ी लेकर आता है। शॉन और चिंपी मिलकर उस सीढ़ी को दीवार से लगा देते हैं। अपना पोडी बॉय शॉन पहले उस सीढ़ी पर चढ़ने लगता है और उसके बाद चिंपी भी सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ने लगता है। अब कुछ ऐसा होता है जिसका डर पहले से ही था। इविल नन अचानक उनके पास आ जाती है और हथौड़ी के सहारे दीवार पे चढ़ने लगती है। नन को देखकर शॉन बुरी तरह कांपने लगता है। तभी नन उसे एक हथौड़ा जमकर लगाती है। सीढ़ी के डिसबैलेंस हो जाने से शॉन और चिंपी दोनों जाकर जमीन में गिरते हैं और उन्हें बहुत चोट आती है। इविल नन गुस्से से लाल हो जाती है और हमारे पोटी बॉय शॉन और चिंपी की जमकर पिटाई करती है। क्या अब हमारा शॉन फिर से खड़ा हो पाएगा? नहीं, वह नहीं होगा, वरना उसे इविल नन और मारेगी। यह सोचकर वह जमीन पर ही पड़ा रहता है। यह सब होने के बाद इविल नन कहती है कि 12 घंटे बीत चुके हैं, अब तुम्हारे पास केवल 12 घंटे हैं। मुझसे बचने की कोशिश करना बेकार है। अच्छा यही होगा कि तुम कोई फालतू हरकत मत करो। इतना कहकर इविल नन वहां से चली जाती है। यह सब सुनकर शॉन की सांस अटक जाती है। वह पूरी तरह टूट जाता है। चिंपी भी उसे देखकर बहुत ज्यादा सैड होता है, लेकिन कहते हैं ना कि प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन छिपा होता है। उन्हें वहां पे एक टेलीफोन दिखाई देता है। शॉन लपक कर उस फोन की ओर बढ़ता है। उसे लगा शायद यह फोन काम करेगा, जिससे वह गुल्ली बुल्ली को सब कुछ बता देगा। वह उस फोन को चेक करता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वह फोन काम कर रहा होता है। लगता है कि अब तकदीर भी शॉन का साथ दे रही थी। शॉन फोन पे गुल्ली का नंबर डायल करता है। नंबर डायल कर वह जैसे ही फोन लगाता है, बाहर से किसी दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। पर ये क्या था? कॉल तो लग ही नहीं रही थी। चिंपी कमरे के दरवाजे से बाहर की ओर देखता है। वह देखता है कि दरवाजा खुला हुआ होता है। वह शॉन से कहता है, शॉन जल्दी आओ, बाहर का दरवाजा खुल गया है। हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, वरना इविल नन फिर आ जाएगी। यह सुनकर शॉन समझ जाता है कि यह एक फोन नहीं है, यह एक की है जिसपे कोड डालने पर दरवाजा खुल जाता है। शॉन गेट के पास जाकर चारों ओर देखता है और पाता है कि सच में दरवाजा खुला हुआ था। शॉन कहता है, इससे पहले कि इविल नन यहाँ आए हमें तुरंत भाग जाना चाहिए। इतना कहकर वे दोनों उस दरवाजे से दबे पांव भागने लगते हैं। वह जंगल वाकई बहुत भयानक था। दिन हो या रात, हमेशा गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। शायद यही बुरी ताकतों के लिए सबसे अच्छी जगह थी। बाहर पहले की तरह ही बारिश हो रही थी। पेड़ पौधे हवाओं के तेज झोंके से जोर जोर से हिल रहे थे। वे जिस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, वहाँ चारों तरफ पल पल मौत और खौफ का साया था। चारों तरफ इंसान के स्केलेटन पड़े होते हैं। वे भाग ही रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। शॉन बोला, ये आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है, क्या हो सकता है? चिंपी बोला, मुझे लगता है कि इविल नन ने किसी को अपना शिकार बनाया है। आओ हम लोग छुप कर देखते हैं।
वह जंगल वाकई बहुत ही भयानक था। चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़, पौधे ही पौधे। कोई कितना भी बहादुर होता उस जंगल में एक पल भी नहीं टिक पाता। शॉन और चिंपी दोनों पेड़ के पीछे से छिपकर देखने लगते हैं और जो उन्हें दिखता है वह उन्हें अंदर तक हिला देता है। इविल नन किसी आदमी को बहुत बुरी तरह मार रही थी। लग रहा था कि वह उसे जान से मार देना चाहती है। वह उस आदमी को मार मार कर खत्म कर देती है और उसका खून पीने लगती है। इतना भयानक मंजर शॉन ने आज तक नहीं देखा था। वह इविल नन को कोई पागल बुढ़िया समझ रहा था, लेकिन अब वह जान गया कि अगर वह यहाँ से भागने में कामयाब नहीं होगा तो इविल नन उसका भी यही हाल करेगी। शायद इसके बाद शॉन का ही नंबर था, क्योंकि 24 घंटे बहुत जल्द बीतने वाले थे। यह सोचकर शॉन और ज्यादा घबरा जाता है। उस आदमी का खून पीने के बाद इविल नन को नींद आने लगती है और वह वहीं पर उस खून से सनी जमीन पे सोने लगती है। शॉन उसे सोते हुए देखकर चिंपी से कहता है कि यही अच्छा मौका है, अभी हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। इतना कहकर वह दोनों पूरी स्पीड से भागने लगते हैं। इतनी हड़बड़ाहट करना कहीं उन्हें भारी न पड़ जाए। और वही हुआ जिसका डर था। जंगल से भागते हुए शॉन का पैर जमीन में किसी चीज से टकरा जाता है और गिर पड़ता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। उसे देखकर चिंपी की भी तेज चीख निकल जाती है। इधर इनकी आवाज सुन के इविल नन भी जाग जाती है। इविल नन कहती है कि लगता है लोग फिर से भागने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ती है और पानी में आए स्केलेटन को लात मार के हटा देती है। फिर वह अपना लालटेन और हैमर लेके उनका पीछा करने लगती है। इधर शॉन उठकर दौड़ने लगता है। वे दोनों और भी तेजी से दौड़ते हैं, क्योंकि वह समझ गए होते हैं कि अगर इविल नन ने उनकी आवाज सुन ली होगी तो वो भी उनका पीछा कर ही रही होगी। इसीलिए वह लोग जितनी तेजी से हो सकता है पूरी तेजी से दौड़ते हैं। इधर इविल नन भी उनके पीछे अपना हैमर लिए आ ही रही होती है। काफी दूर तक दौड़ने के बाद दोनों थक कर रुक जाते हैं। शॉन बहुत हाफ रहा होता है। शॉन कहता है मेरा स्कूटर भी नहीं दिख रहा है और मुझसे आगे चला भी नहीं जा रहा है। अब मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में तो इविल नन हमको पकड़ लेगी। चिंपी की नजर बहुत तेज थी। वह नजर दौड़ाते ही बोला, शॉन वहाँ देखो कुछ दिख रहा है, शायद वो तुम्हारा स्कूटर हो। शॉन उस चीज के पास पहुंचता है और देखता है वहाँ एक साइकिल पड़ी थी। वह चिंपी से बोला, यह मेरा स्कूटर नहीं है, यह किसी की साइकिल है। शायद ये उस आदमी की होगी जिसका इविल नन ने खून पिया था। चलो दौड़ने से अच्छा है हम लोग साइकिल से ही चलें। इतना कहकर शॉन साइकिल चलाने लगता है और चिंपी उसके पीछे बैठ जाता है। शॉन बोला कि क्या तुम्हें ढंग नहीं है, तो चिंपी ने कहा था नहीं, मैं साइकिल नहीं चला पाता हूँ, गद्दी से मेरे पाँव जमीन तक नहीं पहुँचते हैं, कहो तो मैं कैंची चला दूं। तब शॉन ने कहा था कि नहीं रहने दो, मैं साइकिल चलाता हूँ, तुम पीछे बैठो। नन बहुत ही जिद्दी थी, लेकिन वह कब तक उनका पीछा करती। अब वह हार मान चुकी थी। तभी उसे वहाँ शॉन का स्कूटर दिखता है। वह आगे बढ़ती है और स्कूटर पे बैठ जाती है। लगता है अब नन स्कूटर से उनका पीछा करेगी। वह स्कूटर को स्टार्ट करती है। इविल नन उनका पीछा करना शुरू कर देती है। वह साफ साफ देख पा रही होती है कि वह दोनों साइकिल से जा रहे थे। इविल नन ने उनका पीछा करने के लिए स्कूटर को और तेजी से भगाना शुरू कर दिया। वह उनके बहुत ही नजदीक थी। बंदर बोला, शॉन तुम इतना धीरे धीरे साइकिल क्यों चला रहे हो, और तेज चलाओ और तेज, वरना इविल नन हम सबको पकड़ लेगी। शॉन को लगता है कि अब वह बच जाएगा और खुशी में हाथ छोड़ छोड़कर साइकिल चलाने लगता है। तभी उन्हें स्कूटर के चलने की आवाज सुनाई देती है। शॉन बोला, लगता है हम लोग मेन रोड पे आ गए हैं, अब हम बच जाएंगे, जरा पीछे देखो तो कौन आ रहा है। बंदर पीछे मुड़कर देखता है तो सन्न रह जाता है। स्कूटर पे इविल नन बैठकर उनका पीछा कर रही थी और उनके बहुत नजदीक थी।
चिंपी सॉन से कहता है कि तुम और तेज साइकिल चलाओ, इविल नन हमारे पीछे ही आ रही है। यह सुनकर हमारे पोटी बॉय शॉन की हवा टाइट हो जाती है, उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह साइकिल को पूरी स्पीड से भगाने लगता है, लेकिन यह क्या, आगे रास्ते में पत्थर पड़ा है। शॉन को उससे बचना होगा वरना वो साइकिल उससे टकरा जाएगी। वह जल्दबाजी में उस पत्थर को नहीं देख पाता है और साइकिल उससे टकरा जाती है। पत्थर से टकराकर चिंपैंजी पेड़ की डाल पे जाके अटक जाता है, जहां वो बेहोश हो जाता है। इधर शॉन भी पत्थर से टकराकर तुरंत बेहोश हो जाता है। तभी इविल नन आती है और हैमर से उसे बहुत तेज तेज मारती है। इतनी मार खाने के बाद क्या वो बच पाएगा? चिंपी का क्या होगा? दोस्तों सब कुछ जानेंगे अगले पार्ट में। उससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और ऐसी स्टोरीज देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इस लाल रंग के बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक अभी कर लें। सभी लोग नीचे कमेंट करके इविल नन पार्ट 4 जरूर लिखें। जितनी ज्यादा कमेंट होगी उतनी जल्दी हम आपके लिए हाजिर होंगे पार्ट 4 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।